ओम शांति। आज 27 जुलाई 2021 है और हम सभी इस आत्मा की पढ़ाई को पढ़ रहे हैं जिसमें गीत बज रहा है, तुम्हें पाकर हमने जहां पा लिया है। उस परम पिता परमात्मा को पाकर हमने सब कुछ पा लिया है। वो बाप जो हम सभी बच्चों को वर्षा देने आया है, दुख हरता, सुख करता है, संगम पर हमें राजयोग सिखलाता है। हम सब फिर ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां बनते हैं। ऐसे बाप को हम याद करते हैं, वही जो पतित से हमें पावन बनाता है। ऐसे बाप को हम याद करते हैं। बच्चे अब बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। वर से ही वर्षा मिलता है। तो हम अब उस बाप को याद करते हैं। याद से आत्मा को बल मिलता है। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी। योग में कभी भी गफलत नहीं करनी है। ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। याद से वर्षा लेना है। याद से हम तमो प्रधान से सतु प्रधान बनते हैं। बाप हमें 84 जन्म जब पूरे हो जाते हैं तब वो आकर हमें ज्ञान देते हैं। मैं अब अपनी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर रहा हूं। मैं कर्म और योग का बैलेंस रखने वाली कर्म योगी आत्मा हूं। हर कर्म में बाप को याद करते हुए इस कर्म और योग का बैलेंस रख रहा हूं। मैं स्वयं को लक्ष्मी नारायण के मंदिर में देख रहा हूं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर मैं खुश हो रहा हूं। अपने उस प्रारब्ध को देख रहा हूं जिसके लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम ये पुरुषार्थ कल्प पहले भी किया है, अब फिर कर रहे हैं। संगम युग पर बाप राजयोग सिखलाते हैं। शिव बाबा की मत से हम बाप समान बनते हैं। सबका बाप वो एक है। तो इस समय हम उसे याद कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। बाबा ने हम बच्चों को बहुत प्यारी युक्ति बताई है कि हम सब भाई बहन हैं, तो कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं हो सकता। भाई बहन कभी भी विकार में नहीं जा सकते। हम शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा ले रहे हैं। माया विघन डालती है, लेकिन बाप की याद उस विघन को दूर करती है। बाप जो ज्ञान का सागर है, परमपिता परमात्मा है, उससे ज्ञान की नौशनी मिलती है, जिससे मैं आत्मा निश्चय बुद्धि बन जाती हूँ। निश्चय कि बाप सदैव मेरे साथ है और उसका वर्षा मुझे मिल रहा है। बाबा ने जो आज हमें मीठा मीठा वरदान दिया है,
वो है अपनी संपूर्ण स्थिति के आधार पर समय के समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। समय हम आत्मा की रचना है। समय आपकी रचना है और आप रचयिता है। रचयिता रचना के आधार में नहीं होता। रचयिता रचना के अधीन भी नहीं होता। तो कर्म ऐसा नहीं सोचे कि समय आएगा तो हम संपूर्ण बन जाएंगे, बल्कि हमें संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। जल्दी से संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। समय पर परिवर्तित नहीं होना है। समय से पूर्व अपने आप को परिवर्तित करना है। तभी हम सब मास्टर रचयिता कहलाएंगे। तो ये सारा ज्ञान हमारे मीठे मीठे बाबा ने हमें दिया। चलते हैं कुछ पल के लिए बाबा के पास और देखते हैं ये रूहानी सफ़र कि किस तरह से वो मेरा मीठा बाबा, परम धाम निवासी, मुझ आत्मा को जगाता है और मैं आत्मा अपने बाबा से मिलन मनाने परम धाम में जाती हूँ। बाप के समक्ष ज्ञान की रोशनी से मेरी अंदर की कट उतरती है। मुझ आत्मा में बल भर रहा है। मैं निश्चय बुद्धि हो गई हूँ कि मेरा तो एक बाबा और दूसरा न कोई। आत्मा में बल और आत्मा की कट उतर रही है। निश्चय बुद्धि बन मैं कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हो रही हूँ। हर कर्म में योग लगाते हुए, उसे याद करते हुए मैं अपने में परिवर्तन ला रही हूँ। मैं संपूर्णता को प्राप्त कर रही हूँ। बहुत बहुत संपूर्ण आत्मा बन गई हूँ। एकदम संपूर्ण आत्मा बन गई हूँ। निश्चय बुद्धि संपूर्ण आत्मा बन गई हूँ। मैं आत्मा अपने इस संपूर्ण स्टेज को देख रही हूँ। इस संपूर्ण स्टेज में, कर्मातीत स्टेट में, समय से पूर्व अपने को बदलते हुए, कर्म और योग का बैलेंस रखते हुए, कर्म योगी बनते हुए, उसे याद करते हुए अपने प्रत्येक कर्म को कर रही हूँ। और अब मैं सच्चे दिल से उसका शुक्रिया अदा कर रही हूँ। हम सब रूहानी बच्चे मिलकर अपने रूहानी बाप दादा को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वाह बाबा, वाह। वाह बच्चे, वाह। वाह मैं आत्मा, वाह। वाह ड्रामा, वाह। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।